नाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। भगवान का, सद्गुरुदेव भगवान का अनंत अनुग्रह है। हम लोग आज जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। जो अजन्मा है उसका जन्म है, जो कालातीत है वो किसी काल में, जो देशातीत है वो किसी देश में प्रकट हो रहा है। ये परमात्मा का साधारणीकरण है, जीव के ऊपर वात्सल्य है। जाहि अनादि अखंड अचेत अचेत अवेद सुवेद बतावे, नारद से पचव्यास रटे पचिहारे तो पुन पार न पावे। ऐसा जो दिव्य तत्व है वो कितनी कृपा परवशतावशात अपने प्रेम के कारण, भक्त वात्सल्य के कारण, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ के पे नाच नचावे। उनका अनंत ऐश्वर्य है। और यहाँ भी ब्रज में भी लाखों गायों के स्वामी के पुत्र और वो छछिया भरी छाछ पे नाच नाचते हैं। ये उनकी करुणा है। परस्पर अत्यंत विरुद्ध धर्मों का आश्रय है। ऐश्वर्य इतना कि दुर्योधन के दरबार में देख करके सब सन्नाटा खा गए। अर्जुन ने उनके ऐश्वर्य के रूप को देख करके तो उसकी आंखें ही बंद हो गई। और वही भक्त परवश होकर के और अर्जुन का रथ हाँकते हैं। माखन चोरी करके खाने वाले और विदुर के घर में मेवा छोड़ करके और विदुर के घर में जा करके छिलके का भोग लगाते हैं, साग का भोग लगाते हैं। तो ये भगवान का वात्सल्य है। भगवान ये सब लीला हमारे जीव के कल्याण के लिए करते हैं। हमारे अंतःकरण में बहुत से दुर्वासनाएं हैं, पाप वासनाएं हैं, उनके निराकरण के लिए भगवान का अंतःकरण में प्रवेश हो, इसलिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान का अवतार भक्तों के लिए है, भक्तों के कल्याण के लिए। जो भक्तों के हृदय में परित्राणाय साधु नाम, तो साधुओं का परित्राण तो भगवान का नाम अपने कर्तव्य से मुक्त है। साधु वृत्ति नाम, जो हमारे हृदय में साधु वृत्तियां हैं उनके परित्राण है। विनाशाय च दुष्कृता, हमारे अंतःकरण जो दुर्वृत्तियां हैं उनके लिए धर्म संस्थापना है, हमारे अंतःकरण में हृदय की स्थापना हो। इसलिए भगवान हमारे सबके हृदय में प्रकट होते हैं। मथुरा हमारा अंतःकरण है, भगवान वहाँ प्रकट होते हैं। लेकिन अंतःकरण में भगवान विराज करके केवल दर्शक ही तो हो सकते हैं। हम उनका अनुभव कैसे करें? इसलिए भगवान स्वयं चल के गोकुल में आते हैं। गोकुल में भक्ति का आश्रय लेकर के, यमुना जी भक्ति है, उनका आश्रय लेकर के गोकुल में आते हैं। गोकुल में आने का मतलब क्या है? जो निर्गुण है, निराकार है, इंद्रियों से अतीत है, जो मन के भी अतीत है, जो बुद्धि के भी अतीत है, वो अत्यंत कृपा करके हमारी इंद्रियों का विषय हो जाता है। आकर के इतना स्थूल बन जाता है, इतना सरल बन जाता है कि हमारे संग आके वो खेलता है, हमारे संग नाचता है, हमारी जूठन खाता है, अपनी जूठन हमको खिलाता है। हमारे जो काम क्रोध आदि शत्रु आते हैं उन सबको, अगासुर बकासुर, इन सबको नाश करता है। ये हमारे, तो ये भगवान की करुणा है। भगवान करुणा करके अवतरित होते हैं। जन्माष्टमी का पर्व भगवान की करुणा का साक्षात प्रतिमूर्त रूप है कि वो स्वयं चल करके आते हैं। जेल में बंद पैदा हुए और सबकी मुक्ति करा देते हैं। भगवान जिसके सिर पे आए उसकी
बंधन छूट जाते हैं। माया जब आती तो फिर बंधन आ जाते हैं। ये कथा भगवान की लीलाओं से हम जानते हैं। तो भगवान के साथ कोई संबंध बिना ले, इसलिए भगवान हर प्रकार का संबंध बना के रखे। कोई उनको सखा कहता है, कोई उनको प्रियतम कहता है, कोई उनको गुरु कहता है, कोई उनको पुत्र कहता है, कोई उनको शत्रु कहता है। जिस रूप में भी भगवान का भजन करते हैं सबका कल्याण होता है। कंस का भी कल्याण हुआ, कुब्जा का भी कल्याण हुआ, बाल गोपालों का भी कल्याण, राक्षसों का भी कल्याण की कल्याणास्पद भगवान सबके कल्याण के लिए ही आते हैं। वस्तुतः उनका अवतरण हमारे अंतःकरण के विकारों का नाश करके हमारे अंतःकरण को पवित्र करना है। प्रविष्टा कड़रंध्रेण स्वाना भाव स्वरूप हम। भगवान आँख के रास्ते से दर्शन कर अंदर जाते हैं और कान के रास्तों से उनकी कथा लीलाओं के माध्यम से हमारे अंतःकरण में जाते हैं। धुनोति शमनम कृष्ण। भगवान अंतःकरण में जा करके अपने घर की सफाई स्वयं करते हैं। जैसे शरद काल में सरोवरों का जल निर्मल हो जाता है, वैसे ही भगवान प्रकट हो करके और अंतःकरण में और इसके सारे विकारों को दूर कर देते हैं। जहाँ कृष्ण है वहाँ काम कहाँ से आएगा? जहाँ काम नहीं वहाँ और सब विकार अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान कामदेव है। क्लीम देवा काम देवा काम बीज शिरोमणि। ऐसे परमात्मा नंदलाल आज के दिन प्रकट हुए। हम उनका प्राकट्य उत्सव मनाएंगे। फिर जब हमारे गोकुल आ जाएंगे तो फिर हम ठाठ से नंदोत्सव मनाएंगे और तब गाएंगे नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। परमात्मा के साथ आपका कोई न कोई संबंध संयुक्त हो जाए, जिससे आपका जीवन उनके संबल के सहारे परम उपलब्धि को प्राप्त कर सके। पुनश्च मंगल कामनाएं। जय श्री कृष्ण।